नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकुला में 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने पंचकुला के परिवारजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए दोनों हाथ जोड़कर राम राम किया और कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार विकसित हरियाणा की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सीएम सैनी ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया उनमें पंचकुला को जोड़ने वाली सड़क और घग्गर नदी पर बने पुल का उद्घाटन भी शामिल है। करीब 50 करोड़ की लागत से घग्गर नदी पर ये पुल बनाया गया है। पंचकुला और पंजाब के पीर मुछल्ला को जोड़ने वाले इस 1.5 किलोमीटर के पुल के बनने से 7 किलोमीटर का सफर कम होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला सेक्टर 28 और 31 में औषधालय भवनों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचकुला में घग्गर नदी पर बना नवनिर्मित पुल हमारी सरकार की नॉन स्टॉप विकास की इच्छा शक्ति का एक प्रतीक है। इसके बनने से जिले के विकास को एक नई गति और एक नई दिशा मिली है। सीएम सैनी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि माता मनसा देवी और नाडा साहिब जी की छत्रछाया में फल फूल रही पंचकुला नगरी के विकास में ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी और लोगों के जीवन को और सरल और सुगम बनाने में ये मील का पत्थर भी साबित होंगी। छोटी छोटी परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन होने से निर्माण के विकास की गति तेज होती है। भाइयों, मुझे ये बड़ी खुशी है। आप सभी ने पंचकुला में देखा भी है, लेकिन वर्ष 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, हरियाणा सरकार ने जब से भी ये 2014 से ये सेवा का दायित्व संभाला है, पंचकुला के साथ साथ पूरे प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी गई है। भाइयों, इतनी गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हुआ है। हमने पिछले 10 वर्षों में विकास की एक नई परिभाषा ये लिखी है। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम भी है कि आज अगर हम देखते हैं पंचकुला के साथ साथ अगर हरियाणा के मानचित्र के ऊपर हम नजर डालें, पिछले 10 वर्षों में एक गति से हरियाणा प्रदेश का विकास हुआ है। अगर हम सड़कों की बात करें, हरियाणा के आप किसी भी कोने के अंदर खड़े होंगे, दूसरे कोने में पहुंचने के लिए आपको मात्र 3.5-4 घंटे का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। ये बदलाव विकास की गति का इस प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में उद्योगपतियों के एक समूह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मुलाकात कर बजट से पहले दिए गए सुझावों को बजट में शामिल करने के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीएम सैनी ने मुलाकात का विवरण देते हुए बताया है कि उद्योगपतियों से जो सुझाव मिले थे उन्हें बजट में शामिल किया गया था और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आज भी इस क्षेत्र के हित में जो भी सकारात्मक सुझाव आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि असली सवाल यह है कि कैसे अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जाए, कैसे उद्योग को और आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सड़क के बुनियादी ढांचे की है। सड़कों के साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी भी जरूरी है और हवाई संपर्क भी बहुत जरूरी है। हमारे 40 विभागों को उनकी लगभग 150 के करीब जो सुविधाएं हैं उनको सिंगल रूफ सिस्टम उसके माध्यम से देने का हम काम कर रहे हैं, जिसका लाभ भी हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ले रहे हैं। और उसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमने ये अधिकारियों को इस बात को लेकर के भी कहा है और उस बात का मैं भी स्वयं ध्यान रख रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति एक एप्लीकेशन
इंडस्ट्री लगाने के लिए देता है, मात्र 15 दिन के अंदर उसको पूरी एनओसी के साथ उसको देने का काम करेगा। अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन लगता है, उसके कागजों में कमी है, तो मैक्सिमम 30 दिन का समय हमने रखा है। 30 दिन के अंदर उसको ठीक करके उसको एनओसी देने का काम हमारी सरकार उसको चेक है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी उचाना के पालवा गांव में भगत शिरोमणि धना भगत जयंती समारोह में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने किसानों को मजबूत करने के लिए किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं ताकि मुकदमेबाजी की समस्या खत्म हो। सीएम ने यह कहकर तय किया है कि हमारे लोग जो गांव के अंदर पंचायत की जमीन पर घर बना हुआ था और वो भी मुकदमेबाजी में फंसे रहते थे, सीएम ने कहा है कि इस समस्या का भी समाधान हमने निकाला है। हमने ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का प्लॉट देकर 2004 का कलेक्टर रेट उनसे लेकर उनको भी मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 70 करोड़ रुपया किसान के फसल के खराबे का पैसा पहुंचाने का काम हमने किया है ताकि किसानों को उनकी फसल के खराबे के बाद कोई दिक्कत समस्या ना आए। हमने ये भी निर्णय किया, पिछले दिनों जो खेतों में से हाई टेंशन तारें जो निकलती है, लाइन निकलती है, उसकी मुआवजा नीति भी हमने बनाई है और इसमें टावर एरिया की जमीन के लेकर के मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे की भूमि के हमने मार्केट रेट के 30% मुआवजा का प्रावधान भी हमने इसके अंदर किया है। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं हमने पिछले दिनों, ताकि वो लिटिगेशन की समस्या से बाहर हो, क्योंकि ये सोच अगर किसी की थी, ये महाराज धन्ना भगत जी की ऐसी सोच थी कि हर व्यक्ति सुखी और संपन्न खुशहाल हो, उसको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़ा। यही एक मार्ग उन्होंने हमें दिया था। हमने निर्णय किया, पिछले दिनों हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि जो किसान, जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने सरकार और पट्टेदार किसानों के बीच में एक विश्वास की बहाल किया है और अपने भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जो जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते थे, उन विवादों के लिए हमने कृषि पट्टा एक्ट लागू करके उनको मालिकाना हक देने का काम, उन विवादों को भी खत्म करने का काम ये हमने किया है। हमने पिछले जो 20 वर्षों से जो ऐसे पट्टेदार किसान थे जो काबिज थे और वो काश्त करते थे, उनको हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि गांव के अंदर जो हमारे लोग जो पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और वो भी लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, उसका भी समाधान हमने निकाला है। हमने ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का प्लाट दे करके 2004 का कलेक्टर रेट उनसे लेकर के उनको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।